तुमसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब सौंप दे बंदे। प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, प्रभु के दर पर तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। मिलता है जहां न्याय वह दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। एक घटना हम आपको सुनाएं, छोटी सी घटना है। जगह का नाम और व्यक्ति का नाम जानते हुए भी हम नहीं बता रहे हैं। एक जगह एक स्थान में किसी संत वेशधारी को ही पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने व्यवस्था संभलाई थी, और उनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी बातें आ गई जो किसी संत के विरक्त के जीवन में बहुत ही निंदनीय है, माने विरक्त संत की मर्यादा के विरुद्ध है। तो महाराज जी ने पहले उनको बड़े स्नेहपूर्वक समझाया कि ये ठीक नहीं है, ऐसी ऐसी बात कान में सुनने में आ रही है, अच्छी नहीं है। पर वो सुधार की ओर वो नहीं चल पाए, दुर्भाग्य था। तो श्री महाराज जी ने क्या किया, बहुत ध्यान से सुने। महाराज जी ने उनको हटाया नहीं। देखो महापुरुषों में कितनी गंभीरता, कितनी क्षमाशीलता होती है। बोले भाई हटाएंगे तो उनको बहुत दुख और अपमान का अनुभव होगा, उनके पावर कुछ कम करें, उनको कुछ नियंत्रित, उनको ये लगे कि हाँ मेरे ऊपर कोई ऐसे लोग हैं कि यदि हम और अनुचित करेंगे तो हमको इस व्यवस्था से पृथक किया जा सकता है। तो महाराज जी ने एक ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट में अध्यक्ष हमको बना दिया। हम तो प्रार्थना करते कि महाराज जी नहीं, बोले नहीं, मैंने लिख दिया सो लिख दिया, ट्रस्ट का अध्यक्ष, ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गया। और उसमें उनका जो पद था उन पे उनको रखा पद पर, लेकिन ये रखा कि अध्यक्ष जी को यह पावर होगा कि बिना कमेटी के बहुमत के यदि ये अपनी वैराग्य की मर्यादा के अनुरूप नहीं चलते हैं तो इनको पहले समझाया जाए, नहीं समझते हैं तो इनके स्थान पर तत्काल किसी को नियुक्त कर दिया जाए। ये महाराज जी ने लिखवाया इस दृष्टि से कि परंपरा की सुरक्षा रहे। ये उनको स्वीकार करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए था, लेकिन बड़ा इतराज किया उन्होंने। एक साधु वेश में कोई गुंडा प्रकृति का ही व्यक्ति उनके स्थान में आ गया और उसने कहा कि अरे कोई बात नहीं, आप एक नया ट्रस्ट आप बना लो, हाँ, मैं अध्यक्ष बन जाता हूं, झगड़ा होगा तो मेरा होगा, आप तो मानते हैं तो मानते रहिए आप। तो उन्होंने एक नया ट्रस्ट बना लिया। बहुत ध्यान से सुनो, बड़ी प्रेरक बात है। उन्होंने एक नया ट्रस्ट बना लिया और उस नए ट्रस्ट ने पुराने ट्रस्ट को अवैध घोषित किया और कोर्ट से महाराज जी के पास नोटिस आ गया। महाराज जी उस समय मलुक पीठ में विराज रहे थे। नोटिस आ गया कि आपका ट्रस्ट गलत है, आपको पावर ही नहीं ट्रस्ट बनाने का। जो महाराज जी ने बनाया था उसके ऊपर दावा हो गया, ट्रस्ट पर दावा हो गया। अब ये हुआ कि अब तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी इस पृथ्वी पर मेरा कोई शत्रु नहीं है।
किसी शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, इसलिए मेरी शत्रुता नहीं उनके प्रति, मैं तो केवल उनको सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। और यदि उनको इतराज है तो अब हमको उनको प्रत्युत्तर नहीं देना, उन्हीं के ट्रस्ट की विजय हो, हमको कोई बात नहीं, झूठा है तो झूठा हो गया, कोई बात नहीं। और फिर महाराज जी बोले हमको नोटिस का उत्तर नहीं देना है, हमने राम जी की अदालत में नोटिस दे दिया है। क्या कहा? हमने राम जी की अदालत में नोटिस दे दिया। बस ये कह के महाराज जी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपने कार्य में लगे रहे। अब देखिए, बहुत प्रेरक प्रसंग है हम सब लोगों के लिए। यदि उस नोटिस का उत्तर कानूनी तौर पर दिया जाता तो दीवानी में कितना समय लगता? ट्रस्ट ये असली कि ये असली, कितना समय लगता? बहुत समय लग जाता। लेकिन महाराज जी ने कहा कि हमने नोटिस राम जी की अदालत में दे दिया है। जब महाराज जी के मुख से ये निकला तो राम जी की अदालत ने 15 दिन के भीतर फैसला कर दिया। आप कहेंगे क्या फैसला किया? उस अध्यक्ष ने, जो नकली अध्यक्ष बना हुआ था ना, ट्रस्ट, दूसरा ट्रस्ट बना करके, उस अध्यक्ष ने गुंडों को बुलाया और गुंडों को बुला करके उसको पीट करके निकाल दिया, स्थान पर कब्जा कर लिया। बोले जाओ, अब हम अध्यक्ष हैं, तुम कुछ नहीं हो, भगो यहां से, जाओ। उसको भगा दिया, स्थान पर कब्जा कर लिया। अब वही व्यक्ति जिनको फिर वो रोते हुए आए, महाराज जी मैं बाहर निकाल दिया गया हूं, कुछ करो, मेरे ऊपर कृपा करो। महाराज जी ऐसे भोले भंडारी थे। एक व्यक्ति थे, ब्रज के बड़े प्रभावशाली थे। उनको महाराज जी ने बुलाया और उनको कहा देखो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, वो गलती नहीं करेंगे, सुधार करें, रो रहे हैं बहुत, उनको फिर से स्थान में स्थापित करो। तब फिर बड़ा बलपूर्वक उस दुष्ट को, उस बदमाश को स्थान से बाहर निकाल के उनको वहां रखा गया। स्थानों पर ऐसे ही संकट आते हैं, लेकिन स्थानों के प्रति समर्पित व्यक्तियों को कभी सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। बक्सर स्थान पर भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी, लेकिन पूज्य श्री गुरुदेव की कृपा करुणा ने, महर्षि श्री खाकी बाबा की कृपा करुणा ने, श्री किशोरी जी की कृपा करुणा ने इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट होने से बचा लिया। और आज सुंदर उत्सव, कोई एक साल ऐसी नहीं गई कि श्री सीताराम विवाह महोत्सव बहुत उत्तम तरीके से न हुआ हो। हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का जितना परिकर है, देश में हो विदेश में हो कहीं हो, वो दुनिया में कहीं रहें, पर ईमानदारी से मामा जी के यदि वो परिकर हैं तो उन्हें श्री सीताराम विवाह महोत्सव के अवसर पर बक्सर श्री सीताराम विवाह स्थल पर ही रहना चाहिए और तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। ये किशोरी जी का उत्सव, कल भी हमने कहा था, ये उत्सव महाराज जी का भावमय स्वरूप है। महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं, पर उनकी करुणा भरी कृपा भरी दृष्टि हम सब पर पड़ रही है। हम तो ऐसा ही मानते हैं। इसलिए सबको यहाँ आना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। हम किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि इस बार जो बहुत बढ़िया स्थान के भीतर उत्सव हो रहा है, आसपास थोड़ी सी भूमि और मिल जाए, थोड़ा और विस्तार हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी स्थल पर सारा उत्सव हो जाया करेगा। हम श्री किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने उत्सव के लिए थोड़ा विस्तार कीजिए। सबसे पहले यहाँ हनुमान जी आए हैं। हम लोग सबसे पहले हनुमान जी का ही तो दर्शन करते थे। छोटे से हनुमान जी विराजे हैं उधर बगल में। तो अब हनुमान जी से प्रार्थना कि अपनी पूंछ थोड़ी और बढ़ाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।